भगवत गीता की इस यात्रा में हम लोग बड़े ही सुंदर पड़ाव से गुजर रहे हैं 15वें अध्याय में। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। मान और मोह, द्वैत की तमाम स्थितियां जो चलती हैं जीवन में, श्री कृष्ण उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। और आसक्ति को दोष बता रहे हैं। आसक्ति के दोष को जिसने जीत लिया है, पहले मान मोह और आसक्ति को हम देखें। मान और मोह बड़े ही रोचक शब्द श्री कृष्ण ने उपयोग किए हैं। मान, सम्मान की आकांक्षा, दूसरे लोग तुम्हें अच्छी दृष्टि से देखें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारे गुण गाएं, ये सभी को जाहिर या छुपे तौर से इच्छा बनी ही रहती है। और फिर मान का भी सबसे बड़ा मोह हो जाता है। मोह अलग भी है और मान का भी मोह है। कई बार मान का मोह इतना बड़ा हो जाता है कि व्यक्ति सब कुछ दांव पर लगा सकता है इस सम्मान के लिए। किसी को सम्मान मिलने लग जाए, वो व्यक्ति तमाम तरह के कष्ट सह सकता है, तमाम तरह की मूढ़ताएं कर सकता है, बस सम्मान मिल जाए। और बाहर से आता हुआ सम्मान, किसी के द्वारा दिया गया सम्मान हमेशा एक ड्रग की तरह होता है, एक नशे की तरह होता है, बड़ा घातक होता है। हमको चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं था और हम उलझ गए दूसरों के द्वारा दी जाने वाली इस ड्रग में। कई बार दुर्घटना भी घट जाती है अगर हमारे जीवन के अधकचरेपन में ही कुछ और महा अधकचरे लोग मिल जाएं और वो हमें सम्मान देने लगे, तो हम बड़ा ही अपलिफ्टेड अनुभव करते हैं, बड़ा उच्च अनुभव करते हैं और लगता है कि जीवन तो अद्भुत है। हमको श्रेष्ठता का एहसास होने लगता है। तमाम ऐसे अधकचरे गुरु हमें बाजार में दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि महा अधकचरे लोगों ने उनको सम्मान दे दिया है। इसमें मीडिया, सोशल मीडिया आज के समय में सब भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वास्तविक को सम्मान देना थोड़ा कठिन लगता है, उसको समझना पड़ता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन अधकचरेपन का सम्मान आसान है। अब मान और मोह में लोग अटक सकते हैं और मान के मोह में अटक सकते हैं। दोनों शब्द इसलिए साथ रख दिए श्री कृष्ण ने, बड़े मनोवैज्ञानिक रीति से चलते हैं, वो कुशल मनोवेत्ता हैं। मोह है हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसको पर्सनलाइज करते चले जाने का आग्रह, उसको व्यक्तिगत बनाए चले जाने का आग्रह, वैयक्तिकरण का आग्रह, पर्सनलाइजेशन की जो व्यक्ति की चाह है वो मोह में डालती है। हम उन बातों के मोह में पड़े हैं जिनको हमने निजी बना लिया है। जीवन जागतिक है, एग्जिस्टेंशियल है, ये एक जागतिक नियम से संचालित होता है। लेकिन इस जागतिक घटना को जब हम वैयक्तिक घटना बना लेते हैं, हम मोह में पड़ जाते हैं। हम अपने शरीर के मोह में पड़ जाते हैं,
हम अपने मन के मोह में पड़ जाते हैं, अपने विचार और भाव के मोह में पड़ जाते हैं। क्यों? कि लगता है मेरे हैं। जरा ठहर कर देखें तो दिखाई देगा कहाँ मेरे हैं। न ये तन मेरा है, न मन मेरा है, न विचार मेरे हैं, न भाव मेरे हैं। इस चेतना के आकाश में सब बह रहा है, बादलों जैसा उड़ रहा है। ये देखना अंतर्दृष्टि है। तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो व्यक्ति के भीतर बड़ी आसक्ति का निर्माण होता है। आसक्ति है पकड़, अटैचमेंट। अगर व्यक्ति को साधना में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसको इन दो कांटों को जरूर निकाल देना चाहिए, मान का कांटा और मोह का कांटा। नहीं चाहिए सम्मान। हम स्वयं सम्मानित हैं। स्वयं का सम्मान करो, स्वयं के भीतर उतरो और स्वयं को पहचानो, जानो, उसके करीब आओ। वही है अपना सम्मान। दूसरे क्या सम्मान देंगे? मान लो झूठा सम्मान दे दिया तो आप किसी झूठे रास्ते पर चले जाएंगे। सम्मान किस वजह से लोगों ने दे दिया है, वो हमारे जीवन की दिशाओं को भ्रांत, गलत और भ्रष्ट भी कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है। सम्मान पाकर लोग कहीं के कहीं निकल जाते हैं और मोह से ग्रस्त लोग कहीं जाना ही नहीं चाहते। ये दोनों स्थितियां मिलकर बनाती हैं आसक्ति, पकड़। जीवन पर कस के पकड़ बना लो। जितना संभव हो जीवन पर कस के पकड़ बना लो। अब पकड़ बनाओगे तो क्या होगा? जीवन तो थमने लगेगा। जीवन तो बहती हुई नदी है, उस पर बांध बनाओगे, उसको मुट्ठी में बांधोगे तो समस्याएं खड़ी होंगी। तो ये बड़ा भारी दोष है आसक्ति। जीवन को बहने दो। अनासक्ति एक ही है, जीवन को बहने दो, बह जाएगा। फिर जो रहना है वो रह जाएगा। जीवन को जो कहना है वो तुमसे कह जाएगा। बाकी क्या कहना, क्या सुनना, क्या पकड़ना, क्या छोड़ना। जीवन एक निरंतर बहती हुई सरिता है, नदी है। तो आसक्ति से जब हटेगा व्यक्ति तो नदी जैसा प्रवाहमान हो जाएगा। और फिर क्या होगा? श्री कृष्ण कहते जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। परमात्मा में नित्य स्थिति, विशुद्ध वर्तमान में रहना। जो मान में नहीं अटका, मोह में नहीं अटका, आसक्त नहीं हुआ, वर्तमान में आ जाएगा। जो वर्तमान में आ जाएगा परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित हो गया। कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। अब ये नष्ट हो गई या हट, ये सब शब्द जो है प्राचीन भाषा है। सामने का श्रोता वही समझ रहा होगा। उस समय तो श्री कृष्ण कह रहे कामनाएं नष्ट नहीं होती। कामनाओं के नष्ट होने का अभिप्राय है कामनाओं से आसक्ति नष्ट हो जाती है। कामनाएं भी उठती हैं, हम उनको उठाते नहीं। जब जिस कामना को हमारे भीतर उतरना होता है वो उतरती है, अपना काम करती है, चली जाती है, उससे आसक्ति नहीं। तो जब कामनाओं से आसक्ति चली गई तो कामनाएं एक तरह से नष्ट हो गई। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते। सुख दुख यही तो जीवन के द्वंद्व हैं। हम एक चीज चाहते हैं, दूसरी नहीं चाहते, और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आना जाने से जुड़ा है, मिलना बिछड़ने से जुड़ा है, सुख दुख से जुड़ा है, ऊपर नीचे से जुड़ा है। ये तो द्वैत पर चलती हुई संसार की प्रक्रिया है। प्लेजर और पेन, सुख और दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रहेगा। उसकी भिन्न भिन्न मात्राएं हो सकती हैं। सबके जीवन में अस्तित्व अनेकानेक कारणों से
किन्हीं अज्ञात अज्ञेय कारणों से सुख दुख की अलग अलग मात्राएं डालता है। तो हर व्यक्ति के हिस्से में अपने अपने सुख हैं, अपने अपने दुख हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने स्वर्ग हैं, अपने अपने नरक हैं। सुख दुख से मुक्त व्यक्ति तटस्थ हो गया है। वो बस जीवन की बहती हुई सरिता को देख रहा है। सुख आता है तो सुख का आनंद लेता है, दुख आता है तो दुख में कम पीड़ित होता है। बस इतना ही होता है। ऐसा नहीं कि जीवन में सुख दुख समाप्त हो जाते। ऐसा नहीं कि कोई बुद्ध हुआ तो उसके जीवन में अब सुख दुख होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अस्तित्वगत मात्रा है जो रहेगी। लेकिन जो बुद्ध है वो जानता है ये द्वैत की लीला का एक ढंग है, ये जीवन ऐसे ही चलेगा। और ऐसा जो सुख दुख इत्यादि द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी है वो क्या होगा? अविनाशी परम पद को प्राप्त होगा। अविनाशी, जिसका नाश नहीं होगा, वो सत्ता जो उसके भीतर है, वो आइडेंटिटी जो इम्पर्सनलनेस है, वो उसको प्राप्त हो जाता है। सारा पर्सनलाइजेशन ढहता रहता है, इम्पर्सनल वैसा रहता है। वो आकाश जैसा है। जिसने आकाश और बादल के रिश्ते को देख लिया और देख लिया कि बादल बनते हैं, मिटते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, तो वो ठहर गया आकाश में। अविनाशी परम पद है हमारे भीतर होने की सत्ता, स्टेट ऑफ प्योर बीइंग, स्टेट ऑफ एमनेस, होने का एक धरातल। वो होने का धरातल जो सारे तरह के नाम और रूप से परे है, जिस पर कोई नाम और रूप नहीं लगता। नाम रूप हम डालते हैं, पहचाने हम डालते हैं, छवियां हम डालते हैं, इमेजेस हम डालते हैं, सब आता है चला जाता है। द्वंद्व से मुक्त हो गया तो वो अविनाशी परम पद को प्राप्त हो गया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आता। अब जो उस परम पद को पाया जहां पर नाम और रूप बस एक खेल हैं, जहां पर इमेजेस छवियां बस एक खेल हैं, जीवन को चलाए रखने की लीला है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा मनुष्य लौट कर संसार में नहीं आता। संसार क्या है? छवियों और निजताओं का एक जाल, नामों और रूपों का एक जाल। तो जिसने उस परम पद को अर्थात उस इम्पर्सनलनेस को जान लिया, वो लौटकर संसार में नहीं आएगा। जन्म पुनर्जन्म की बात नहीं, लौटकर संसार में नहीं आएगा। अर्थात अब वो छवियों के, नामों के, रूपों के इन सारे जालों में अब आसक्त नहीं होगा। वो जानता है ऐसा है और अब उस खेल में खेलता भी है वो, लेकिन अब वो लिप्त नहीं है। तो वो लौटकर अब संसार में नहीं है। संसार में था, संसार को समझा, उससे बाहर हो गया, फिर संसार में ठहर गया। अब संसार में वो पूरी तरह से खेलता है, लीला में है, लेकिन वो संसार में लौटा नहीं। उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रमाणित है, स्वयं सिद्ध है। तो उसको किसी बाहर के प्रकाश की दरकार नहीं, न सूरज, न चांद, न कोई दिए की लौ। अग्नि मतलब दिए की लौ लपट। श्री कृष्ण कहते हैं वही मेरा परम धाम है, वही उस परम सत्ता का होने का ढंग है, और वही किसी बुद्ध के होने का ढंग है जब हम उस अवस्था में ठहर गए हैं जो सारे खेल को जानती है। हम परम पद को उपलब्ध हो गए। अब यहां किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, किसी बाहर से प्रकाश की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सूरज, चांद, सितारे, दिए हमको नहीं चाहिए।
ये स्वयं प्रकाशित होना है। और हम इस स्वयं प्रकाशित होने के तमाम स्थितियों को जानते भी हैं, लेकिन वो अंतिम अनब्रोकन अखंडित जो स्थिति है, यहां पर श्री कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। आती जाती स्थितियों को हम जानते ही हैं। हम प्रसन्न हों, हम स्वयं प्रकाशित हैं। हम शांत हों, हम स्वयं प्रकाशित हैं। हम प्रेम से भरे हों, हम स्वयं प्रकाशित हैं। अब अगर हमारा पूरा होना, हमारी पूरी बीइंग प्रेम से भर जाए, तो हम कहीं प्रेम मांगने जाते हैं कि थोड़ा सा तुम प्रेम दे दो, थोड़ा सा तुम दे दो। हमें कोई चांद सूरज नहीं चाहिए। प्रेम है, अपने आप में वो प्रमाण है। हम प्रसन्न हैं तो कहीं मांगने नहीं जाते, किसी से पूछने नहीं जाते कि जरा मेरी आंखें देख के बताओ आज क्या मैं प्रसन्न हूं। करते ऐसा? नहीं करते। लेकिन आध्यात्मिक लोगों को जो बीमारी है, वो जरूर जाकर किसी से पूछते हैं, जरा मेरी आंखें देखकर, मेरी आंखों में झांक कर बताओ मैं ज्ञानी हो गया हूं, मुझे बोध घट गया है, मैं इनलाइटेंड हो गया हूं। या कई लोग दूसरे ज्ञानियों की तस्वीरें लेकर आ जाएंगे। मेरे पास भी अतीत में आते रहे। अब तो लोग इतना सुन चुके हैं कि बहुत धुलाई हम कर देते हैं ऐसे लोगों की, तो अब नहीं आते हैं। भूला भटका आ सकता है जिसने ज्यादा ना सुना हो मुझको, लेकिन पहले लोग आ जाते थे। पता चलता है किसी गुरु से जुड़े हैं और अपने गुरु की फोटो लेकर मेरे पास आ रहे हैं कि जरा इनकी फोटो देख के बताइए ये आत्मज्ञान को उपलब्ध हैं, इनलाइटेंड हैं। मैंने कहा होंगे तो वो जानते होंगे, इसे मेरा क्या सरोकार है, कौन क्या है नहीं है। तो ये जो खुराफात है, ये यही है कि दूसरे को देखकर कोई बताए, तुमको देखकर कोई बताए कि तुम प्रेमपूर्ण हो, तुमको देखकर कोई बताए कि तुम शांत हो। मूर्खता का भी कोई मुकाम होता है? शायद नहीं। संसार में दो ही चीजें अनंत हैं, एक ये चेतना और दूसरी मूर्खता। यही दो चीजें अनंत हैं। और श्री कृष्ण ने बड़ी क्लेवरली, बड़ी चतुराई से कह दिया कि स्वयं प्रकाशित, वो परम पद स्वयं प्रमाणित है। किसी से पूछना, जांचना, मांगना थोड़ा ही है। हम मांगने जाएं, पूछने जाएंगे? अब सूरज, चांद और अग्नि में सब कुछ समझ लो। ये शास्त्रों, किताबों की टेक, ये गीता, ये वेद, ये उपनिषद, ये कुरान, पुराण और जितने भी रान और नान होते हैं, सब हमें उनकी कोई टेक की जरूरत ही नहीं है। हम कोई बात जानते हैं तो अपनी बात कहने के लिए हम टेक लेंगे किसी चीज की कि अच्छा फला जगह कहा गया है, सही कहा गया होगा। मुझे क्या पता फला जगह कहा गया होगा, सही कहा गया होगा। जो हम कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि हम जानते हैं उसको। हम प्रेम में हैं तो प्रेम के शास्त्रों में क्या लिखा है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। हम स्वयं शास्त्र बन चुके हैं। हम गहनतम शांति में डूब गए हैं तो हम डूब गए हैं। शांति हमारे रोम रोम से झर रही है। हमको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, किसी किताब की, किसी टेक की जरूरत नहीं। और सूरज और चांद का, अग्नि का उदाहरण भी श्री कृष्ण ने बेहतर ले लिया। अच्छा है, क्योंकि ये भी तो स्वयं प्रमाणित हैं। ये भी तो किसी से प्रमाण नहीं मांगते। चांद को कभी किसी सितारे से पूछते देखा? देख लो भैया ठीक से चमक रहे हैं, आज कुछ फीके तो नहीं पड़ गए? पूछते देखा कभी? ऐसी न्यूज तो कभी आई नहीं। ऐसा चांद का स्टेटस कहीं देखा नहीं लगा हुआ हमने किसी सोशल मीडिया पे। अब अगर चांद का कोई अकाउंट होता सोशल मीडिया पे तो तरह तरह के स्टेटस लगाता, वो तरह तरह की बातें लिखता, लेकिन ऐसा तो कहीं देखा नहीं। आग को कहीं किसी से पूछते तो नहीं देखा कि देख लो ठीक से जला रही हूं कि नहीं जला रही हूं। पता है
हम आए हैं तो जलाएंगे ही, हमारा होना ही जलना है और जलाना है, हमारा होना ही प्रकाशित होना है। तो तीनों उदाहरण बड़े शानदार हैं, रोचक है। तो हम क्यों इतने उतावले हैं प्रमाण ढूंढने में? हम स्वयं प्रमाण क्यों नहीं बनते? हम स्वयं प्रमाण क्यों नहीं बनते? अध्यात्म की उपलब्धि एक ही है जब हम स्वयं प्रमाण बन जाए। बोध उसी क्षण होता है जब हम स्वयं प्रमाण बन जाए। दुनिया की हर किताब हमारे खिलाफ, दुनिया का हर शख्स हमारे खिलाफ, कहता हूं नहीं नहीं ये बात नहीं, और मुझे पता है कि हम गहनतम शांति में ठहर गए, हम गहनतम प्रेम प्रसन्नता समस्वरता में ठहर गए। देन हु केयर्स अबाउट एनीथिंग, एनी सूरज चांद अग्नि किताब या कोई भी हिसाब, हम कहाँ फिक्र करते उसके। श्री कृष्ण ने बड़ी क्रांतिकारी बात कह दी और आध्यात्मिक लोगों के लिए कसौटी भी कह दी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मनस सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। अब फिर इन बातों को पढ़कर लोग उलझ जाएंगे जन्म जन्म की यात्रा में, जबकि इतना साफ तो श्री कृष्ण कह रहे हैं सनातन जो इटर्नल है, वो जीवात्मा यानी कि जो शरीर में जीवन आया वो मेरा ही अंश है। यानी कि जो एक लहराता हुआ सागर है, जिस भी लहर में उठा है सागर ही उठा है। वो एक ही स्रोत अनेक अनेक रूपों में टूटा है, वही उसका अंश है। और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। और वही जीवन हमारी इंद्रियों, हमारी इस मशीन से, मशीन समझे जो हमारा ये कंप्यूटर है, मशीन है, उससे मिलकर जीवन का संचालन करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, खुशबू तो हवाओं पे सवार होकर सफर करती है। फूल खिलता है, फूल की खुशबू हम तक आती है तो हवाओं के साथ आती है ना। तो उसी को कहते हैं वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस एसेंस को लेकर दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे अभी इधर से जो बातें मैंने बोली हवाओं पे सवार हुई और आप तक पहुंची, आपके शरीर का हिस्सा बन गई, आपके जीवन का हिस्सा बन गई। वो सारा एसेंस, वो विजडम, वो प्रकाश वो लेकर गई और हिस्सा बन गई। हमारे जीवन में ऐसे ही एसेंस ट्रेवल करते हैं, ये जो तार हैं वो यात्रा करते हैं। ऐसे ही तो विकास होता है। हम किसी को देखते हैं और उसके जीवन की गुणवत्ताओं को पहचानते हैं, और फिर वायु जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, वो बस एक अज्ञात अंतः प्रेरणा है जिस पर सवार होकर हम भी उन गुणों की तरफ बढ़ जाते हैं, वो भी हमारा हिस्सा बन जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवात्मा श्रोत्र यानी कान, चक्षु आंख, त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, यानी सारी इंद्रियां जो हैं, पांचों इंद्रियां और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। सीधी सी बात है, वो जीवन तो इस मशीन के साथ ही चलेगा। मन रंग देता है, मन व्याख्याएं परिभाषाएं देता है,
तो जीवन के नए नए रंग और रूप जो उभरते हैं वो पांचों इंद्रियों और मन के संयोग से उभरते हैं। पांचों इंद्रियां और मन। इंद्रियां तो बिल्कुल मशीन की तरह फिल्टर करेंगी, सूंघना, खाना, पीना। मन जब शामिल होगा, मन हमारे विचारों, अनुभवों, संस्कारों, स्मृतियों का एक संग्रह जो निरंतर अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना रहा है, निरंतर उसमें एक परिमार्जन, परिष्कार, सुधार निरंतर चल रहा है, एक प्रोसेसिंग चल रही है जिसको हम सही सही अर्थों में समझें। सेल्फ क्लीनिंग, सेल्फ प्रोसेसिंग। मन उसी घटना का नाम है जब हमारी सारी स्मृतियां, विचार, अनुभव, संस्कार, संस्कारबद्धताएं सब निरंतर अपना काम कर रही हैं, तो उनसे नई नई चीजें बन रही हैं। अब क्या होगा कि ये सारी इंद्रियां एक मशीन की तरह किसी भी विषय को ग्रहण करेंगी और मन जो निरंतर परिमार्जित हुआ है वो उनको व्याख्या देगा, उनको दिशा देगा। हमने एक सुगंध ली और दूसरे ने भी उसी सुगंध को लिया। हमारी दोनों की मन की स्थितियां भिन्न भिन्न हैं, तो हम इस सुगंध को भिन्न भिन्न ढंग से अनुवादित करेंगे। कोई सुगंध किसी को किसी की याद दिला जाएगी, खुश हो जाएगा। कोई सुगंध किसी को किसी की याद दिलाएगी, वो दुखी हो जाएगा। कोई उस सुगंध के साथ किसी नई सुगंध की यात्रा में चला जाएगा, कोई किसी और तरफ चला जाएगा, कोई किसी और तरफ चला जाएगा। एक ही घटना इंद्रियों से फिल्टर होगी और मन की एक अनूठी स्थिति के कारण मन जो बिल्कुल यूनिक अपने फैलाव में होता है, एक अद्वितीय फैलाव में होता है। हर व्यक्ति का मन अपने अनूठेपन में होता है, तो वो अनूठापन इन इंद्रियों से प्रोसेस हुए विषयों को एक अनूठापन देता है और उसी से सारा विकास भी होता है। आज जो भी हम विकास देखते हैं वो इसी कारण तो है जीवन में। तो ये भी बात बिल्कुल सीधी सपाट श्री कृष्ण ने समझा दी। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। आना, जाना, रहना, हम कहाँ जानते हैं इन चीजों को? हम जन्मते हैं, मरते हैं, बीच के सफर में रहते हैं, सुख और दुख में डोलते हैं, सारे द्वंद्वों से उलझते हैं, कर्तापन के बोझ से ग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि अज्ञानी जन उलझा रहता है। उसको लगता है कि हम कुछ अलग सत्ता है। तो आना, जाना, रहना, आते हुए को, जाते हुए को और बीच में जो विषयों का भोग कर रहा है, सबको जो श्री कृष्ण ने कहा है। न हम आते हैं अपनी मर्जी से, न जाते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन हमको लगता है कि हम रहते हैं अपनी मर्जी से। तुम रहते भी नहीं अपनी मर्जी से। अनेकों जागतिक परिस्थितियां इस क्षण का निर्माण कर रही हैं। अनंत अनंत कारण इस क्षण का निर्माण कर रहे हैं। हम तो बस उसके बीच में इस सारी लीला के भागीदार हैं। तो इस ढंग से जो देखता है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए कोई समस्या नहीं। वो तो जीवन को एक क्रीड़ा की तरह देखकर आगे जाएगा। लेकिन जो बहुत कर्तापन में उलझेगा वो कष्ट पाएगा। समस्या कुछ नहीं है, समस्या तो यह है कि जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी जन नहीं जानते। अज्ञानी जन वही हैं जो दुखी बने रहते हैं, और ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं, यानी उसको सार रूप में जानते हैं।
ज्ञान के नेत्र यही है कि हम जीवन की इस सहज घटती हुई स्थिति को, उसके अकर्तापन को देख लें। घट रहा है सब, उलझो नहीं। परिस्थितियां बनेंगी, कृत्य घटेंगे, स्थितियां बनती चली जाएंगी और हम देखेंगे करने वाला कोई नहीं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। वो जानना बड़ा सहज है, सहजता से जान लिया जाता है। ठहर जाओ और बस देखो सारे घटनाक्रम को घटते हुए। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। झरोखे में बैठ जाओ जीवन के, सारा जो नाटक चल रहा है उसको देखो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं अगर वो नहीं देख पाए, कुछ ऐसे लोग हैं जो देखने मात्र से, अवलोकन मात्र से नहीं समझ पाए, तो यत्न करने वाले योगी जन भी, जो प्रयास करेंगे, ऐसे योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। हृदय में स्थित आत्मा वही है, वो जागतिक नियम, कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक मिस्ट्री, वो जागतिक रहस्य जिसके अनुसार सब कुछ होता चला जा रहा है। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, शुद्ध नहीं किया है कैसे? जो मोहमान में अटके हैं, जो आसक्ति से भरे हैं, सुख दुख में उलझे हैं, जो छवियों के और नामों रूपों के जाल से अपने को अलग नहीं कर पाए, उसी को पूरा जीवन मान लिया है, उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। कितना भी यत्न कर लें वो इस आत्मा को नहीं जाने, क्योंकि वो जानने निकलेंगे। बड़ा विरोधाभास है। जो जानने निकलता है कभी कुछ नहीं जानता, जो जानने निकला ही नहीं वो सब जान लेता है। क्योंकि कौन निकलेगा जानने, कौन जानेगा? ये कौन कौन है? लोग कहेंगे कि अध्यात्म है स्वयं को जानना, और वास्तविक अध्यात्म है कि स्वयं जैसी कोई चीज होती ही नहीं। किस स्व को जानेंगे? ये अनात्मा है। श्री कृष्ण जिसको आत्मा कह रहे हैं, बुद्ध उसको अनात्मा कहते हैं, अनत्ता कहते हैं। वो क्या है? हम जोड़ हैं। ये छवियां, ये रूप, ये नाम, ये सारा खेल जो जुड़ गया, उसने एक व्यक्तित्व बना दिया, एक पर्सनलाइजेशन का इल्यूजन पैदा कर दिया, एक होलोग्राफिक इमेज पैदा हो गई है तमाम संयोगों वियोगों से, तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। स्व जैसी कोई चीज नहीं है, तो कौन जाएगा जानने स्व कौन है? अज्ञानी जन क्या है? सब जानेंगे, ध्यान करेंगे, जीवन का रहस्य जानेंगे और एक दिन आकर घोषणा करेंगे, मैं जीवन का रहस्य जानता हूं, मुझे जीवन का परम ज्ञान उपलब्ध हो गया है, मैं पूरे जीवन को बदल दूंगा। तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। अज्ञानी जन यही भाषा बोलेंगे। हो सकता है बड़े बड़े महात्मा लोग हों ऐसे लोग, और अज्ञानी जन का महात्मा होना बड़ा लाजिमी है, क्योंकि उससे बड़ा शेल्टर उसको मिलता नहीं। अज्ञानी थोड़ा सा भी चतुर हुआ तो महात्मा और गुरु तो जरूर बनना है उसको। सबसे सेफ स्पेस उसके लिए वही है, वहां वो छुप जाता है, अपने अज्ञान को सबसे आसानी से छुपा लेता है। श्री कृष्ण किसको ज्ञानी कह रहे हैं? जो ये जानता है कि स्व जैसी कोई चीज नहीं। मैं कैसे कहूं कि मैं जीवन के रहस्य को जानता हूं? क्योंकि रहस्य ही है। रहस्य के बीच बस ये बोलना सुनना भी एक रहस्य ही है। रहस्य के सागर में उठती हैं रहस्य की लहरें और रहस्य में खो जाती हैं। बीच में बस द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, सारे खेल को समझो और फिर अस्तित्व के हाथों में छोड़ दो। जैसे लाओ से एक सूखे पत्ते को गिरते हुए देखकर बोध को उपलब्ध हुआ, क्योंकि उसको लगा यही तो जीवन है।
हमको लगता है कि हम पत्ते को ड्राइव कर रहे हैं। टाइम स्पैन की बात केवल है। पत्ता बस यूं गिरा और थोड़ी देर में ही जमीन पर आके टकरा गया। इसी टाइम स्पैन को अगर हम बहुत लंबा कर दें, बहुत लंबा कर दें, हम मान लो 50 साल कर दें, 60 साल कर दें, जब पेड़ की शाख से पत्ता गिरा और ऐसे 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 हवा में डोलता हुआ नीचे जा रहा है, तो हो सकता है पत्ते को भी, सूखे पत्ते को भी ये थोड़ा एहसास हो जाए कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपने आप को। देखो मैं इधर ले आया, देखो मैं पूरब ले आया, देखो मैं पश्चिम ले आया। और फिर जब गिरती हुई जमीन दिखाई दे तो मन तो ऐसे ही ट्रांसलेट करेगा, नो कहेगा अब इस जमीन पर उतर जाते हैं। उतर जाओगे क्या? उतरना ही है। उतर जाओगे क्या? उतरना ही है। तो पत्ता भी बड़ा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वो बस टूटा और हवा के सहारे आके जमीन पे गिरा। हम 60, 70, 80 साल, 100 साल जो बिताते हैं, उसमें लगता है कि हम बहुत कुछ किए चले जा रहे हैं। किए चले जा रहे हैं तो कर लो ना। कहाँ कर पाते हैं? जिसको जो होना होता है वही होता है, जिसको जो नहीं होना होता है वो नहीं होता। अनंत श्री अगर ऐसे बोलते हैं तो वो ऐसे ही बोलते हैं। ये बॉडी माइंड ऐसे ही अस्तित्व ने डिजाइन कर दिया है। कोई सोचे कि हम भी ऐसे बोलेंगे, नहीं बोल पाओगे। तो अपने जैसे बोलोगे, मेरे जैसे नहीं। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है, कोई कुछ भी है, उसने कैसे बनाया है अपने आप को, उनसे पूछो तो कहेंगे लगन, मेहनत, परिश्रम। तो ये लगन को लगन से इस्तेमाल करने की जो चीज थी वो कहां से लाऊं? परिश्रम करने की जो गुणवत्ता थी और जो फोर्स था वो कहां से लाऊं? आता है क्या? हम बस कहते रहते हैं। इसीलिए एक बड़ा विचित्र सा जगत है जिसमें हम विचित्र से बाजार में हैं। मोटिवेशन का बाजार, अध्यात्म का बाजार, सब चीजों का बाजार। ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और एंड ऑफ द डे हम पाते हैं कि हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अस्तित्व की हवाएं हमसे की जो कराए चली जा रही वो होता चला जा रहा है। जब बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ तो यही अवस्था उनकी थी। करने में, इन पर्सनलाइजेशन में बहुत उलझे रहे और फिर अचानक एकदम उनको दिखा कि अरे जीवन तो बस बहा जा रहा है। वो इम्पर्सनल हो गए। पर्सनलाइजेशन सारा गिर गया। अस्तित्व के हाथों में उन्होंने छोड़ दिया अपने को। अब अस्तित्व ने उनसे जो कराया वो उन्होंने किया। तो अज्ञानी जन प्रयत्न करने पर भी उसे नहीं जानता, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर कहते हैं सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, तो उसको मेरा ही तेज जान। जो कुछ भी संसार में है, यहां पर बातें बिल्कुल प्लेन हो गई, जैसे गंगा सपाट उतर आई है। तो ये सारा जगत जो प्रकाशित है उसी प्रज्ञा से, उसी स्रोत से प्रकाशित है। उसको तो मेरा ही तेज जान। अर्थात जो कुछ भी यहां, जो कुछ भी प्रकाशित सा लग रहा है वो उस स्रोत से ही प्रकाशित है। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। एक ही स्रोत की लीला चल रही है सब। पृथ्वी की लीला पृथ्वी की तरह। अब जैसे चंद्रमा और औषधियों का रिश्ता जो आयुर्वेद मानता रहा है, तो उसकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। बड़ी कठिन बात बोल गए, लेकिन बड़ी सिंपल बात इसमें कह गए कि अन्न को पचाता हूं। अन्न पचता है, मैं पचाता हूं। जो लोग अन्न को पचाने में लग जाते हैं वो पचाते ही रहते हैं कि अब ये खाने के बाद ये वाला चूरन खाएं, ये वाली गोली खाएं, ये गर्म पानी पिएं,
ये करें, क्योंकि जो खाना खाया है उसको पचाना है। और शरीर की प्रज्ञा में जो अंतर्वेद है, जो बॉडी विजडम है, उसमें भोजन का पचना सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसको हम ठीक से जानते हैं कि भोजन हमने किया गया, और किया भी क्या हमने, भोजन हुआ, शरीर में गया, पचेगा अपने ढंग से। हम डिस्टर्ब ना करें तो कभी भी कोई समस्या ना हो, लेकिन हम डिस्टर्ब कर देते हैं। हम बहुत ही उपद्रवी लोग हैं। हम अपने सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उसको निरंतर गाइड करते रहते हैं और निरंतर हमको मार्गदर्शन देने वाले लोग भी उपलब्ध होते हैं कि अब ये करो, अब ये करो, खाना खाने के बाद सिर के बल खड़े हो जाओ, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ, खाना खाने के बाद 4 किलोमीटर टहल के आओ, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी नहीं पीना, आधे घंटे तक पानी नहीं पीना। और मान लो मेरा गला फंस रहा था, मेरा गला चोक हो रहा था, पानी पीना बहुत ज़रूरी था, फिर मुझे याद आया कि विद्वानों ने कहा है पानी नहीं पीना है तो नहीं पीना है। चोक हो गए हम, फिर तो पानी में बहाए जाएंगे, पानी पीने लायक तो रहेंगे नहीं, चोक हो गए। सहज रहो। अगर शरीर पानी मांगे तो उसको पानी दे दो, शरीर भोजन मांगे उसको भोजन दे दो, शरीर जब उठे तो उसको उठने दो, बैठे तो बैठने दो, चले तो चलने दो। शरीर के साथ भी इतना स्ट्रगल क्यों, इतना इतना शरीर के साथ भी सताना क्यों? जब भूख लगे तो खाना खा लो, प्यास लगे तो पानी पी लो। ना भूख लगे तो मत खाओ, ना प्यास लगे तो मत पियो। लेकिन बता दिया है वो 4 लीटर पानी पीना है। शरीर को जरूरत नहीं। अब फिर कुछ दिन बाद थ्योरी निकल आई, नहीं ज्यादा पिया नहीं, मत पीना, किडनी खराब हो जाएंगे। लेकिन अच्छा, अब ज्यादा पानी नहीं पिएंगे। बॉडी विजडम, शरीर की अंतः प्रज्ञा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ये जो सब धरती, आकाश और शरीर, इस सब में जो मैं काम कर रहा हूं और अन्न को पचा रहा हूं, तो विजडम, वो इंट्रिंसिक विजडम है, जो इंट्रिंसिक नोइंग है, उसकी बात कर रहे हैं। और वो सहजता है, वो एक सहज प्रज्ञा है। फिर कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अपोहन अर्थात जो बुद्धि में संशय और दोषों को हटाने का जो काम होता है, वो अपोहन होता है। और सरल शब्द भी ला सकते हैं अनुवाद में, लेकिन बढ़िया ले आते हैं, अपोहन। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। स्रोत ही, त्वमेव कर्ता, त्वमेव भोक्ता, त्वमेव वक्ता, त्वमेव श्रोता। उसी की बात को यहां पर सब कर रहे हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं, श्री कृष्ण बड़े सिंपल बातें कहते चले जा रहे हैं। ये 2 चीजों से जीवन बना है, नाशवान और अविनाशी। एक चीज है जो नष्ट होती रहती है, एक चीज है जो नष्ट नहीं होती। दोनों के संयोग से ये जीवन बनता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब जो नाशवान से जुड़ेगा वो नाशवान की परिणामों को भोगेगा, और जो अविनाशी से जुड़ेगा वो अविनाशी वाले परिणामों को। जुड़ना क्या है? बस देखना, देखना, समझना। यहां पर हम जुड़ते कैसे, किससे मोह बनाएंगे, किससे हम अपने को जोड़ेंगे। कुछ चीजें तो नष्ट होती ही जा रही। अब शरीर से हम अगर अपना आग्रह बना लेंगे तो शरीर तो बूढ़ा हो रहा है, शरीर तो क्षय हो रहा है, होगा। लेकिन इस शरीर के भीतर जो हमारा होना है वो अविनाशी है। उसको जो जान लिया तो कहते हैं वो, उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा
सब कुछ कहते हैं, जो भी कहें। नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत, अर्थात अगर स्रोत को देखेंगे तो मिटने वाले से तो उसको जोड़ना उचित नहीं ही है, और जो अविनाशी है उससे भी उत्तम हूं, क्योंकि यहां पर भी द्वंद्व और द्वैत है, विनाशी और अविनाशी। अविनाशी से भी हम बड़े संयुक्त और आसक्त हो सकते हैं, इसलिए वो कह देते हैं अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम स्थिति। सर्वोत्तम स्थिति किसकी आई? उसकी आई जो न विनाशी से अटकता है न अविनाशी से अटकता है। कुछ लोग विनाशी से अटक जाते हैं जिनको हम सांसारिक कहते हैं, कुछ लोग अविनाशी से अटक जाते हैं इनको हम आध्यात्मिक कहते हैं। ट्रांजिएंट और इटर्नल। ट्रांजिएंट से जो पूरी तरह पकड़ा गया उसको हम कहते हैं वर्ल्डली पर्सन, सांसारिक, और जो इटर्नल से पकड़ा गया उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक। श्री कृष्ण कहते दोनों से नहीं, हम पकड़े क्यों जाएंगे, हम तो उससे भी सर्वथा मुक्त हैं, तो पुरुषोत्तम हो गए। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, उस सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अब अर्जुन को थोड़ा सा वो बूस्ट कर रहे हैं, सारा ज्ञान दे दिया, और यहाँ पर इन्होंने ज्ञान क्या दिया है? सहजता का। जो लाओ त्से ने ताओ ते चिंग में सारी बात कही, वो इन्होंने यहाँ पर सारी बात कह दी। अकर्ता की सारी बात कह दी है, सहजता की सारी बात कह दी है। बुद्ध ने जो सार रूप में बात कह दी वो कह दी है। जीसस ने जो कह दिया कि दाई विल बी डन, यानी मेरी कोई विल नहीं, व्यक्ति की, नाशवान की विल क्या, वो तो अविनाशी की, वर्ल्ड माइंड की, टोटल माइंड की, टोटलिटी की, कलेक्टिविटी की ही चलती है वो सब, हो रहा तो सब कुछ वो कह दिया। तो कह रहे कि ज्ञानी पुरुष इस प्रकार तत्व से मुझको जो जानता है, पुरुषोत्तम जानता है, और मुझको जानता है अर्थात स्रोत को जानता है। स्रोत को जानता है तो स्वयं को जानता है। मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। भजता है अर्थात अब वो उस समझ में, उस अवस्था में ठहर जाता है, उसमें पूरी तरह स्थिर हो जाता है। हे निष्पाप अर्जुन, अब अर्जुन कहीं सोच में पड़ा होगा कि मैं तो बड़ा पापी व्यक्ति हूं लग रहा है, क्योंकि अभी तो वो द्वंद्व में, पाप और पुण्य इसी में उलझा हुआ था, और श्री कृष्ण ने बिल्कुल एक ऐसी अवस्था कह दी कि चांद सूरज सितारों से परे एक पुरुषोत्तम की अवस्था। तो कहीं ना कहीं से अर्जुन जुगत बिठाने लगा है कि भाई कह लो सारी बातें, हम तो पापी आदमी, हमने तो बहुत सब अज्ञान की बातें करी हैं, ये ज्ञान व्यान की बातें हमको कहाँ पकड़ा रहे हैं आप। तो उन्होंने एड्रेस कर दिया है निष्पाप अर्जुन। बात अभी संभालेंगे आगे जाकर, लेकिन उन्होंने एड्रेस कर दिया क्योंकि अंदर इसके ही खुराफात चल रही होगी। तो वो कह निष्पाप अर्जुन, और निष्पाप तो है, निष्पाप मैं भी हर किसी को कह सकता हूँ, क्योंकि आंतरिक रूप से अंतरतम में तो कोई कहीं लिप्त नहीं है, और वो लिप्तता तो चुटकियों में हटाई जा सकती, बस इधर समझ आई नहीं कि उधर गई नहीं। एक दिया जला नहीं, सदियों का अंधेरा हटा नहीं। इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। रहस्य तो था इसमें। गोपनीय इसलिए था कि सबसे गोपनीय चीज वही होती है जीवन में। कौन? सबसे गोपनीय चीज कहाँ होती है? जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होती है। परमात्मा ने जब सारे रहस्य छुपाए तो एक ही काम किया, उन्हें हमारे लिए जाहिर कर दिया। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इसको जो जान लेगा वो ज्ञानी तो हो ही जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, पूरी तरह से अर्थ पूर्ण हो जाएगा। और इस प्रकार ये 15वां अध्याय समाप्त होता है। थोड़ी स्पीड से इसको हमने लिया क्योंकि बहुत सारी बातें सीधी सपाट श्री कृष्ण ने कही थी।
समझने योग्य कही थी, उनको हम पहले भी समझ चुके हैं। और यहाँ पर बस इसीलिए इसको उन्होंने इतना महिमा मान करके रख दिया, क्योंकि यूं देखा जाए सरल सरल शब्दों में सारी जो नीडेड विजडम है वो सब उन्होंने इसमें डाल दी। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है। अब वो फिर अभी कोई स्ट्रोक लगाएगा, क्योंकि अभी 15वां ही खत्म हुआ है, अभी 3 और बाकी है। शिष्यों के साथ कितना धैर्य गुरुओं को रखना पड़ता है। इसके लिए गुरुओं को कोई अवार्ड मिलना चाहिए। इतने पेशेंस से चल। अवार्ड अब कहोगे कि जब अवार्ड मिलना चाहिए तो लोग कहेंगे कि बताइए ट्रांजिएंट वर्ल्ड में अवार्ड की क्या अहमियत है। तो अवार्ड भी एक लीला है, तो लीला चलती रहनी चाहिए, खेल चलते रहने चाहिए। खेल को खेल समझ लेने का मतलब ये नहीं कि खेल को बंद कर दो, फिर तो दुनिया ही बंद हो जाएगी। तो इन ए वे इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बहुत सुंदर ये 15वां अध्याय था।